हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्केलेटन सिस्टम का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। उस दोनों वीडियो में हम सबने क्या पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जितना भी बोन होता है, कितना होता है, हम सबने पढ़ा था 206 बोन होता है। वो 206 बोन कहाँ पे कितना पाया जाता है, टोटल हम सबने पढ़ा था। हाथ में कितना बोन होता है, ठीक है, दोनों हाथ मिला के कितना होता है 60 बोन। पैर में कितना होता है, दोनों पैर मिला के 60 बोन। जैसे उसी तरह होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उसमें कितना होता है 26 बोन होता है। उसी तरह जितना भी जहाँ पे बोन होता है, जैसे आपका कान हो गया, दोनों कान मिला के कितना हो जाता है 6 बोन, 3 इस कान में 3 इस कान में, ठीक है। तो जितना भी टोटल था उसको हम सबने पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है बोन्स ज्वाइंट। बोन्स ज्वाइंट से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने प्रकार का ज्वाइंट होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। इसको हम सब देखेंगे। तो बस आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोन्स ज्वाइंट जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, याद रखना, बोन्स ज्वाइंट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, ये मूव नहीं कर सकता। बोन ऐसा ज्वाइंट जो कभी मूव नहीं करता, वो हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। दूसरा होता है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट क्या हुआ, जो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, वो हो जाएगा पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। और तीसरा होता है मूवेबल ज्वाइंट, मतलब जो मूव कर सकता है। जैसे ये आपका हैंड हो गया, पूरी तरह ये मूव करता है, तो ये मूवेबल ज्वाइंट है। तो पहले देखते हैं इमूवेबल ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है। इमूवेबल ज्वाइंट मतलब जो बोन ज्वाइंट मूव नहीं कर सकता, ज्वाइंट होके मूव नहीं कर सकता। पहला इसका एग्जाम्पल है क्रेनियम ज्वाइंट। याद रखना, जो क्रेनियम ज्वाइंट होता है वो इमूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है। जो क्रेनियम ज्वाइंट होता है वो इनमूवेबल ज्वाइंट होता है। मतलब क्रेनियम क्या हुआ, कपाल, जैसे आपका ऊपर का, ठीक है, जिसपे आपका बाल है वो, ये आपका कपाल है, ठीक है। इसमें बोन का ज्वाइंट होता है। और कपाल में कितना हड्डी होता है, क्रेनियम में 8 हड्डी ज्वाइंट होता है, ये हम सबने पढ़ा था। तो यहाँ पे 8 हड्डी कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ज्वाइंट होता है। यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो जाता है 8 हड्डी, ठीक है। 8 हड्डी जो यहाँ पे होता है ये एकदम फिक्स्ड होता है। ये हड्डी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कहीं ये हिलता डुलता है क्या ऊपर नीचे, नहीं, ये फिक्स्ड होता है, मतलब एक फिक्स्ड है, मूव ये नहीं करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसमें आ जाएगा, आपका इमूवेबल ज्वाइंट में। तो हमेशा याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्रेनियम ज्वाइंट या कपाल संधि किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इमूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, मूव नहीं करता है। दूसरा बात आ जाता है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। पार्शियली मतलब जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मूव करे। तो इसमें कौन कौन आता है, देखिए, जैसे आपका रिब्स है, यानी कि पसलियां, वर्टिब्रे कॉलम है, कशेरुक, ठीक है। रिब्स हो गया जो आपका मतलब कि आगे का जो बोन है, ठीक है, रिब्स, जो रिब्स केज में बनाता है, उसमें क्या होता है, हल्का हल्का मूव करता है, कुछ इस टाइप का रिब्स होता है, हम सबने पढ़ा था, ठीक है। इस तरह से इधर होता है, ठीक है, इधर कितना होता है 12 बोन, ठीक है, इधर भी कितना होता है 12 बोन। तो ये क्या होता है, अंदर में हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। वो जब सिकुड़ता या फैलता है तो ये क्या करता है, ये बोन थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे जाता है, ये बोन, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट रिब्स में। अब आता है वर्टिब्रल कॉलम जो आता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का किसको बोलते हैं, बैक बोन को, ठीक है। उसमें इस टाइप का हड्डी होता है पीछे, ठीक है, इस टाइप का हड्डी होता है। कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। एडल्ट में कितना होता है 26, और अगर शिशु में पूछा जाए, बच्चे में, वो होता है 33। ये जो आपका है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। जैसे आप उछलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बोन आपस में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे होता है, मतलब हल्का हल्का ये मूव करता है। और वर्टिब्रे, वर्टिब्रे इसी को कहते हैं, एक बोन निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं वर्टिब्रे, और टोटल को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये रिब्स और वर्टिब्रे किसमें आ जाएगा, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट में, मतलब थोड़ा थोड़ा मूव करता है। थर्ड आता है मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। मूवेबल ज्वाइंट मतलब जो अच्छी तरह से मूव करता है, जो मूव कर सकता है अच्छी तरह से। जैसे आपका हेड आ गया, सर, ठीक है, सर अच्छी तरह से मूव करता है। हैंड, हैंड भी अच्छी तरह से मूव कर सकता है, पूरा फ्रीली मूव करता है।
लेग, ठीक है, ये सब एग्जांपल आता है मूवेबल ज्वाइंट में, ठीक है। अब समझिए मूवेबल ज्वाइंट 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 5 टाइप्स का मूवेबल ज्वाइंट होता है। 5 प्रकार में कौन कौन आता है? पहला होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा होता है पाइवोट ज्वाइंट, तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट, चौथा होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और पांचवा होता है सैडल ज्वाइंट, ठीक है। फर्स्ट है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट को पहले पढ़ते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हिंदी में कहते हैं कंदुका संधि। क्या बोलते हैं? कंदुका संधि। ये क्या होता है समझना है। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन होता है बॉल, एक बोन बॉल टाइप का बना होता है, और दूसरा बोन होता है सॉकेट टाइप का, मतलब उसमें फिट होता है बॉल वाला। इसमें क्या होता है याद रखना है, इस बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, बोन का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में होता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका कूल्हे का जोड़, हिप ज्वाइंट, ठीक है। हिप ज्वाइंट, जैसे ये आपका ज्वाइंट है, ये जो आपका ह्यूमरस है, ये यहाँ पे जो ज्वाइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कूल्हे, ये सॉरी, ये कंधे का जोड़ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये जो आपका शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट, ह्यूमरस जो है ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसको बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट। तो ये इसमें आ जाएगा आपका बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। और जो कूल्हे का जोड़ है, हिप ज्वाइंट, मतलब पैर के पास, ठीक है, पैर का जो फीमर होता है, वो जो ये हिप के पास जुड़ा होता है वो। अब समझिए, जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट है, ये वाला बोन ह्यूमरस है, और ये यहाँ से ज्वाइंट है। तो ये देखिए पूरा हर दिशा में क्या कर रहा है, फ्रीली कर रहा है, हर दिशा में फ्रीली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसी टाइप से ये आपका क्या है, ह्यूमरस है, ये वाला ह्यूमरस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बोन है, ठीक है, यहाँ पे जो एक बोन होता है उससे वो जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये आपका ह्यूमरस जो है एकदम बॉल टाइप का बना रहा है, ये गोल टाइप का है ना, ये गोल टाइप का है। और ये जो है जिससे जुड़ा हुआ है ये है सॉकेट टाइप का, ठीक है। तो ये बॉल और सॉकेट मिलकर क्या बनाता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। उसी तरह यहाँ पे कूल्हे का जोड़ में भी वही होता है, ठीक है, फीमर और हिप का जो ज्वाइंट होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो शोल्डर ज्वाइंट है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आपको आंसर क्या करना है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है, यह कंदुका संधि। दूसरा आता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट को बोलते हैं खूंटी संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं? खूंटी संधि। खूंटी मतलब क्या होता है, टंगा होना, टंगा होता है इसमें, ठीक है। तो समझिए, तो इसमें क्या होता है, ये टंगा हुआ है, देखिए क्या होता है, एक फिक्स बोन पर दूसरा बोन रोटेट करता है। पाइवोट ज्वाइंट यानी कि खूंटी ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन फिक्स्ड होता है, और उस पे जो बोन होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब किसी दिशा में वो घूम सकता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया बैक बोन पर स्कल यानी कि खोपड़ी का ज्वाइंट। जो बैक बोन होता है, ठीक है, बैक बोन जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, उस पे क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी आके आपका जो माउथ है, ठीक है, स्कल यानी कि खोपड़ी पूरा उसमें जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका बैक बोन है, ये जो मैंने दिखाया है गला में, ये बैक बोन है, और इस पे आके ये जो पूरा स्कल है, ठीक है, ये आपका पूरा माउथ, ठीक है, ये पूरा इसमें क्या है, पूरा खोपड़ी जो इसमें आपका फिक्स्ड है, ठीक है। और ये खोपड़ी आपको पता है क्या करता है, रोटेट करता है। देखिए ये सब क्या करता है, रोटेट करता है, और ये अंदर में जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये फिक्स्ड है। तो हमेशा आपका अगर क्वेश्चन आए कि स्कल का ज्वाइंट बैक बोन पर किस टाइप का ज्वाइंट है, तो आपको आंसर क्या करना है, पाइवोट ज्वाइंट है, यानी कि खूंटी संधि है। ये समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंग ज्वाइंट, कब्जा संधि। आपने गेट देखा है, गेट देखे हैं, डोर, डोर में क्या होता है, डोर एक ही तरफ खुलता है, डोर जो है एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ फिर नहीं खुलता है। जैसे यहां से खुला फिर ये उधर नहीं खुलेगा, ठीक है। तो हिंग ज्वाइंट उसी टाइप का होता है, यानी कि मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक दिशा में होता है, मूवमेंट सिर्फ एक दिशा में होता है। इसका एग्जांपल अगर देखें हिंग ज्वाइंट का, तो जैसे उंगलियों का ज्वाइंट, उंगली का ज्वाइंट, देखिए ये आपका उंगली है, ठीक है, ये उंगली है, ये देखिए ये आपका नीचे तक हो जाता है, ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ तक आपका नहीं घूम पाएगा, ये जो उंगली है ये पूरा आपका यहाँ तक नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब ये देखिए पूरा आपका मोड़ लेते हैं इसको, लेकिन ये ऊपर तक पूरा नहीं आ सकता है। तो ये आपका उंगलियों का ज्वाइंट किस में आ जाएगा,
हिंग ज्वाइंट में, मतलब इसका एक ही दिशा में मूव कर रहा है, एक ही दिशा में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव अच्छा से नहीं कर पाता, एक ही दिशा में मूव करता है। जैसे आपका घुटने का जोड़, ठीक है, और कोहनी का जोड़। जैसे ये आपका कोहनी है, ठीक है, देखिए इसका ये जो ज्वाइंट है कोहनी पे, ये सब ऊपर की तरफ ही हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में। पीछे होता है क्या? पीछे नहीं हो सकता है। तो ये जो कोहनी का जोड़ है ये आपका हिंग ज्वाइंट है। उसी तरह घुटने का जोड़, पैर आप पीछे की तरफ ही उठा सकते हैं, आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते उसको, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, तो ये उंगली का जोड़ यहाँ पे, ठीक है, ये सब जो उंगली का जोड़ है, और यहाँ पे कोहनी का जोड़, ठीक है, एक ही दिशा में होता है, और घुटने का जोड़। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विसर्जी संधि। क्या बोलते हैं? विसर्जी संधि। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखिए बोन्स एक दूसरे पर फिसलती है, देखिए कुछ छोटा बोन होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है और वो फिसलता है। तो उस टाइप के ज्वाइंट को कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, विसर्जी संधि। एग्जाम्पल की बात करें तो जो कलाई होता है, ये जो कलाई है, रिस्ट, ठीक है, रिस्ट में यहाँ पे जो बोन होता है उसका ज्वाइंट, जो एड़ी होता है, एंकल पैर के पास जो एड़ी होता है उसका ज्वाइंट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा है, ये आपका हाथ है और यहाँ पे आपका हथेली, और हथेली के अंदर जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? ये सब हड्डी को बोलते हैं कार्पेल, ठीक है, कार्पेल। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल कितना होता है? 8 हड्डी होता है। ये कार्पेल में टोटल कितना? 8 हड्डी। और ये सब हड्डी देखिए एक दूसरे पे क्या होता है? फिसलता है एक दूसरे पे, मतलब ज्वाइंट इस टाइप से बहुत सारा हड्डी यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे से फिसलता है, मतलब एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करके ये दूसरे पे क्या होता है? थोड़ा फिसलता है। तो इस टाइप का ज्वाइंट जो होता है आपका क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। जो उसी तरह एड़ी का है, एंकल जो होता है, ठीक है, वहां पे जो हड्डी होता है वो वाला भी। और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक बोन दूसरे बोन के गड्ढे में फिट रहता है लेकिन ठीक से घूम नहीं पाता। सैडल ज्वाइंट में क्या होता है, ये एक बोन दूसरे बोन के गड्ढे में तो फिक्स है लेकिन ठीक से वो रोटेट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो कार्पेल और मेटा कार्पेल का ज्वाइंट, मतलब कलाई और हथेली का जो हड्डी होता है उसका ज्वाइंट। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्पेल है, कलाई ये जो है, और मेटा कार्पेल क्या होता है? ये जो बीच में 5 बोन होता है, सभी उंगली की तरफ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इस पे एकदम रूप से ये क्या होता है? फिक्स्ड रहता है, धसा हुआ रहता है। ये बोन, ये जो हथेली का बोन है ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, अच्छी तरह से ये मूव नहीं कर सकता है। ये क्या होता है? यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये जो मूव कर रहा है ये कलाई कर रहा है, ठीक है, रिस्ट कर रहा है, लेकिन ये बोन इसको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इसको मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैडल ज्वाइंट आ गया। तो याद रखना है हमेशा कि जो कार्पेल और मेटा कार्पेल का ज्वाइंट है वो क्या होता है? सैडल ज्वाइंट। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए बोन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से जरूर देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, बोन जिस सेल से बना है। देखिए हमारा बॉडी पूरा जो है सेल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें बॉडी में बोन भी आ जाता है, बोन भी सेल से बना हुआ है। तो जो सेल से बना उस सेल का नाम क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, बोन यानी कि हड्डी जिस कोशिका से बना है उस कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियो याद रखना है, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर की, बोन में पाए जाने वाला प्रोटीन। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, बोन में किस टाइप का प्रोटीन मिलता है? तो याद रखना, बोन में 2 तरह का प्रोटीन मिलता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है ऑसिन, ठीक है। बोन में 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है ओसिन।
आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जो मसल्स होता है, ठीक है, मांसपेशियां, मांसपेशियां यानी कि मसल्स में किस प्रकार का प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। मसल में जो प्रोटीन होता है उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मसल्स कितना है, नंबर ऑफ मसल्स, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बोन्स में पाए जाने वाला पदार्थ। पूछा जाता है कि बोन्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखें, हम बोन्स में पदार्थ मिलता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या है, एक कंपाउंड है। आपको पता है कि हमारे बोन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर जो कंपाउंड बना के रहता है बोन में, वो होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये पदार्थ किसमें पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये। नेक्स्ट है, पूछा जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा है। तो याद रखें, जॉ बोन, जॉ बोन्स मतलब जबड़े की जो हड्डी होता है, जबड़े की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिग जैग कहे जाने वाला बोन, किस बोन को जिग जैग बोन कहा जाता है। तो याद रखना है, जिग जैग बोन जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड को। ये जो बैक बोन होता है, रीढ़ की हड्डी, इसमें देखिए ये जो बोन है कैसा है, जिग जैग टाइप का है, इस टाइप का जिग जैग टाइप का बोन होता है, इसलिए इसे जिग जैग टाइप का बोन कहा जाता है। और लास्ट एक याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन के निर्माण को क्या कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये 7, ठीक है, क्वेश्चंस आपको याद रखना है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बोन से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और ये आपका बोन्स ज्वाइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो जो आएगा उसमें हम सब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन, मतलब बोन में क्या क्या रहता है, बोन किससे बना हुआ है, ठीक है। पूरा उसमें देखेंगे, डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, याद रखना है, बोन से रिलेटेड बीमारी, बोन से रिलेटेड कौन कौन बीमारी है। जैसे आपका ऑर्थराइटिस हो गया, ठीक है, ऑर्थराइटिस हो गया, ये बोन से रिलेटेड बीमारी है। ऑर्थराइटिस भी 3 प्रकार का होता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए आपका कंपोजिशन ऑफ बोन्स में देखेंगे, लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ठीक है। और सारा कंपोजिशन देखेंगे, इनऑर्गेनिक कौन सा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक होता है, मतलब जो आपका बोन होता है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो इनऑर्गेनिक में कौन सा तत्व होता है, ऑर्गेनिक में कौन सा तत्व होता है, ठीक है। ये सब टोटल वहां पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। थैंक यू।